कुर्ला का एल वार्ड बना भ्रष्टाचार का अड्डा। अधिकारियों की मिली भगत से अवैध निर्माणों को मिल रहा है बढ़ावा। मैं हूं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। हम आपको बता रहे हैं मुंबई के खैरानी रोड पर आमिर हसन नामक व्यक्ति द्वारा बनाए गए एक 3 मंजिला अवैध निर्माण के बारे में। यह अवैध निर्माण कोठारी कंपाउंड, नेशनल वजन कांटे के पास खैरानी रोड, वार्ड नंबर 157 एल वार्ड के हद में आता है। इस अवैध गाले को लेकर स्थानीय एल वार्ड में कई शिकायत की गई, मगर एल वार्ड के भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से आमिर हसन का ये 3 मंजिला अवैध गाला बनकर तैयार हो गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब यह अवैध गाला बन रहा था तब 5 सितंबर 2023 को इसकी लिखित शिकायत एल वार्ड को दी गई। उसके बाद 8 सितंबर को एक बार फिर लिखित शिकायत दी गई, मगर एल वार्ड के भ्रष्ट अधिकारी पूरे 9 महीने कुंभकर्णी नींद सोते रहे। नींद से जागने के बाद 11 मार्च 2024 को आमिर हसन के इस 3 मंजिले अवैध निर्माण पर दिखावे की कार्रवाई करने के बाद फिर सो गए, जिसके बाद आमिर हसन ने दिखावे में तोड़ा गया गाला फिर बना लिया, जिसकी शिकायत करने पर एक बार फिर 3 महीने बाद 13 जून 2024 को दिखावे की कार्रवाई की गई। इसके 2 महीने बाद ही ये 3 मंजिले अवैध गाला बनाकर तैयार हो गया। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस अवैध निर्माण की 2 बार लिखित शिकायत करने के बाद कुर्ला के एल वार्ड के अधिकारी 9 महीने बाद सिर्फ दिखावे की कार्रवाई क्यों करते हैं? तोड़क कार्रवाई होने के बाद भी ये 3 मंजिला अवैध गाला कैसे बन गया? इस पूरे मामले पर हमने ब्लू टाइगर वाहतुक संगठन के अध्यक्ष अतीक खान से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुने। अतीक जी, कुर्ला के एल वार्ड में ये जो काम चालू है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? आप बताइए पहले। कुर्ला एल वार्ड की हद में साकीनाका से लेके खैरानी रोड तक भू माफिया का बड़ा कारोबार चल रहा है, जिसमें बीएमसी के ऑफिसर, आला अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। तो इधर अवैध काला धंधा खुलेआम चल रहा है। इसके ऊपर कानून की धज्जियां उड़ा दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। कितना भी बोलो, कुछ भी करो, जैसा आप सामने देख रहे हैं। इसके ऊपर 2 बार कार्रवाई हो चुकी है। MRTP का नोटिस आ चुका है 16 तारीख, आज 23 तारीख है, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। तो क्यों नहीं यहाँ के जो बीएमसी वाले जो आला अधिकारी है वो क्यों अनदेखा कर रही है? क्यों नहीं अब तक इस पे कार्रवाई की गई है? अभी तक इसे तोड़ा नहीं गया, इस पर आप क्या पूरी जानकारी दोगे? क्योंकि बीएमसी के आला अधिकारी जो है उनको बराबर उनको हफ्ता जा रहा है, उनको पैसे मिल रहे, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है? किसी का नुकसान हो, किसी का जान जाए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ती। सिर्फ वो अपनी जेब भरना जानते हैं। मैं 3 दिन का इनको टाइम देता हूँ। अगर 3 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, मैं मेरी टीम के साथ में बीएमसी ऑफिसर के ऑफिस में धरना प्रदर्शन करूंगा। जैसे आप कह रहे हो कि इस पे 2 बार कार्रवाई हो चुकी है, फिर भी यहाँ के बीएमसी वालों ने कोई आके तोड़ू कार्रवाई वापस से नहीं की, तो जब ये तोड़ू कार्रवाई हो चुकी थी उसके बाद भी ये बनाया गया, तो इस पर आप क्या कहोगे? भू माफिया का हफ्ता जा रहा है उनको, बीएमसी ऑफिसरों को, और कुछ आला अधिकारी इसमें मिले हुए, तो खुलेआम इनका दादागिरी चल रही है। इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम चुनौती देते हैं उनको कि 3 दिन में अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, मैं मेरी टीम के साथ में एल वार्ड के अंदर धरना प्रदर्शन करूंगा। तो आपने सुना किस तरह से कुर्ला एल वार्ड के भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से आमिर हसन का ये 3 मंजिला अवैध गाला बन गया। आपको बता दे, कुर्ला के एल वार्ड के भ्रष्ट अधिकारी किस तरह कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक बार फिर इस 3 मंजिला अवैध गाले की लिखित शिकायत 26 अगस्त 2024 को देने के 1 महीने बाद 16 दिसंबर 2024 को इस 3 मंजिले अवैध गाले के मालिक पर MRTP यानी महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट
1966 के तहत कार्रवाई कर इस अवैध 3 मंजिले गाले को तोड़ने का आदेश दिया गया है। अब देखना है कि क्या पिछले 2 बार दिखावे की कार्रवाई की तरह इस बार भी एलवॉट के अधिकारी सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करेंगे। क्या इस 3 मंजिले अवैध गाला मालिक आमिर हसन पर एमआरटीपी के तहत गुना दाखिल करेंगे? यह आने वाला समय में पता चलेगा। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पुलिस महानगर।